बच्चों, जिन्होंने भी यूनिट प्लेस डिजिट का पहला लेक्चर नहीं देखा है, आप सबसे पहले पहला लेक्चर देखिए, फिर ये लेक्चर 2 देखिए। पीछे वाले लेक्चर में हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। उस कॉन्सेप्ट के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन जब कैलकुलेटिव होते हैं तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए आप बाई ऑप्शन उसका यूज कर सकते हैं यूनिट डिजिट के थ्रू। जब हम प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर का, एग्जामिनेशन का, तब हम इस यूनिट डिजिट मेथड का यूज करेंगे। अब देखते हैं, हम सीख रहे थे कि जब पावर दिया हो किसी भी वैल्यू का, पावर के रूप में कोई डेटा दिया हो, तो उसका यूज हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कल बताया कि कोई भी एक नंबर जब होगा, कोई भी एक संख्या होगा, उस संख्या का एग्जाम्पल अगर ले तो 1, 5, 6, 9, यानी यहाँ पे जो डिजिट होता है वही यूनिट डिजिट होता है। और यहाँ पे आने वाले नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं यूनिट डिजिट पे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 डिजिट्स हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई डिजिट्स यूनिट डिजिट्स पे आएगा किसी भी नंबर पे, और इसी वजह से हम इस यूनिट डिजिट्स का ही नेचर देखते हैं कि इसका एक्चुअल नेचर क्या होता है। तो हमने कल देखा था पिछले क्लास में कि कुछ नंबर जो होते हैं वो नो चेंज के अंतर्गत आते हैं। नो चेंज का सेंस क्या होगा बताएंगे? इसके अंतर्गत आएगा 1, 0, 1, 5 एंड 6। ये नो चेंज के अंतर्गत आएगा। अब नो चेंज क्या होता है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, अब मेरी बात को समझिए। जैसे अगर कोई नंबर ले 1 to the power 5, इसका मतलब 1 ही होगा। 1 to the power 99, इसका मतलब 1 ही होगा। ये 1 चेंज होगा नहीं, 1 तो एक्सेप्शन था। अगर हम ले 150 to the power 5 और इसका यूनिट डिजिट आपको निकालने के लिए कहा जाए, क्या होगा? अब आप क्या करेंगे? 150 इंटू 150 इंटू 150 इंटू 150 इंटू 150। आपने गौर किया 150 5 टाइम्स हमने इंटू कर दिया। अब हमने कहा था यूनिट डिजिट जब निकालना हो तो इस तरह के एक्सप्रेशन में बस यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। और आप खुद बताएं कि एक्चुअल में 0 का ही मल्टीप्लाई बार बार हो रहा है, यानी 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0। और इस तरह 0 का जब मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 0 होगा। इसका मतलब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यदि 0 हो तो उसका पावर कितना भी हो, आप उस होल एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 0 मानेंगे। इसी तरह अगर हम एक नंबर लें 981 to the power 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा? फिर से आप पूरे एक्सप्रेशन को ना देखें, हम जानते हैं कि 981 इंटू 981 इंटू 981 इंटू 981 इंटू 981 इंटू 981, आपने गौर किया 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो आप गौर कर रहे हैं बार बार क्या 1 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो इसको हम ऐसे ना लिख के सीधा अगर इस वैल्यू को हम ऐसे लिखें कि हमें 1 का मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम्स, इसका मतलब रिजल्ट 1 होगा और आपका यूनिट प्लेस 1 होगा। यानी जब भी किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 हो तो उसका पावर कितना भी बड़ा हो उसका यूनिट प्लेस 1 ही होगा। 2 नंबर हमने देखी। अब तीसरा नंबर देखते हैं। यदि हम कहें 675 to the power 59 का यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इस एक्सप्रेशन का, अगर आपसे पूछे तो फिर से जैसे हमने पिछली बार देखा था, ए होल नंबर मल्टीप्लाई है 59 टाइम्स, तो होल नंबर को ना लेके सिर्फ 5 को हम देखेंगे कि 5 मल्टीप्लाई है 59 टाइम्स।
और जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू डॉट 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 59 टाइम्स, और जब इसका मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तब आप पाएंगे कि 5 इंटू 5 25, और 25 का फिर से हमने 5 लिया, फिर 5 इंटू 5 25, इसका भी रिजल्ट 5 इंटू 5 25, ओवरऑल इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा 5 होगा। 5 का सिर्फ 5 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। अब इसी तरह अगर एक और एग्जांपल हम लें और हम कहें कि 786 टू द पावर 873, पूरा एक्सप्रेशन देखने का जरूरत नहीं है, ये पूरा वैल्यू इतने बार मल्टीप्लाई है, लेकिन हम पूरे वैल्यू का इंटू तो करते नहीं है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट का करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में 6 टू द पावर 873, यानी 6 का बार बार मल्टीप्लाई है 873 टाइम्स, और इस तरह हम कह सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू डॉट 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 डॉट। इसका मतलब फिर से आप चेक करके देख लीजिए, 6 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 6 जा 36, 36 का फिर से 6, 6 6 जा 36 का 6, फिर से 6 6 जा 36, और ये चलता रहेगा। 6 का 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। इस तरह ओवरऑल इसका यूनिट डिजिट कितना आया बच्चों, 6 आया। तो हमने इसमें देखा कि जब भी किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो वहां पे यूनिट डिजिट निकालते वक्त नो चेंज, उसका पावर कितना भी दिया हो उसके यूनिट डिजिट में कोई भी चेंजेज नहीं आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन हम आपको दें 867 1 टू द पावर 693 प्लस 575 टू द पावर 675 प्लस 639 6 to the power 1667 plus 7890 to the power 1000 का यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। अब इस सवाल को जब हम देखते हैं क्या पाते हैं, हमने अभी आपको बताया ये 1 है और 1 का पावर कुछ भी दिया हो उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, यानी 1 है तो इसका इस होल नंबर का यूनिट डिजिट 1 आएगा। प्लस 5 है तो 5, 6 है तो 6, 0 है तो 0, और इस तरह हमने पाया 6 5 11 और 1 12, और यूनिट डिजिट आपका 2 है। क्या आपने मेरी बात समझी? एक सवाल और आपको मैं देता हूं। अगर एक क्वेश्चन हो 895 टू द पावर 63 प्लस 676 टू द पावर 94 575 टू द पावर 0, इसी का यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है क्या। अब एक काम करें, इस वीडियो को पॉज करें, रोके और रोक के और फिर आप खुद से सोल्व करने का इसको कोशिश करें, ठीक है। वैसे मैं बताता हूं क्या होगा। नो चेंज 5, नो चेंज 6, लेकिन यहां पावर 5 तो है, सॉरी बेस का यूनिट डिजिट, लेकिन पावर जो है वो 0 है। और जब भी किसी भी नंबर का किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब मैं आपको सर्च एंड इंडिसेज, एक्सपोनेंट्स, घातांक और करनी जब पढ़ाऊंगा
तब एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब जब इसको ऐड करो तो 6 5 11 और 1 12 और यूनिट प्लेस कितना आया बाबू? यूनिट प्लेस आपका 2 आया। ये आपका आंसर है। तो यहां पे आपने सीखा कि जब भी कोई भी एक्सप्रेशन का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। 697 टू द पावर 0 वैल्यू 1, का पावर 0 वैल्यू 1। किसी का भी पावर अगर 0 हो तो ओवरऑल उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। उम्मीद करते हैं हमने जो सिखाया आप समझ गए। अब अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं और इसको और आगे के डिजिट्स को देखते हैं। अभी तक हमने सीखा 0 1 इन सब में 0 नो चेंज, 1 नो चेंज, 5 नो चेंज, 6 नो चेंज। अब इन चारों डिजिट्स के अलावे अगले 2 डिजिट्स पे हमने पिछले क्लास में भी गौर किया था, मैं फिर से गौर कर रहा हूं, फिर से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अब मैं देखूंगा 4 और 9। पहले इनके नेचर को देखता हूं कि ये कहता क्या है। 4 टू द पावर 1 it means 4, 4 to the power 2 it means 16, 4 to the power 3 it means 64, 4 to the power 4 it means 256। ऐसे ही सिमिलरली आगे बढ़ेगा। आप गौर करेंगे कि यूनिट डिजिट जो है यहां पे 4, यहां 6, यहां 4, यहां 6, आगे 4 टू द पावर 5 कीजिएगा 1024 आएगा और यहां 4 टू द पावर 6 कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा रिजल्ट उसका यूनिट डिजिट जो आएगा आपका 6 आएगा। अब इस तरह से जब हमने नेचर देखा यूनिट डिजिट का तो हमने पाया कि अगर 4 का पावर 1 है तो 4, 4 का पावर 3 है तो 4, 4 का पावर 5 है तो 4। क्या ये सारे नंबर जो आप देख रहे हैं 1 3 5 यहाँ 7, ये सारे के सारे क्या ऑड नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स। और जब ऑड नंबर्स होंगे तब इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद सोचिए कि अगर 4 है इंटू 4 तो यूनिट डिजिट तो 4 ही है, लेकिन 4 इंटू 4 इंटू 4 है, तो जब भी पेयर में 4 होता है तो 4 4 जा 16, 16 का 6 और 6 4 जा 24 और 24 का 4। फिर से 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 टाइम्स देखते हैं। तो जब भी आप पेयर में लेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 6 6 जा 6 और लास्ट में 6 4 जा 24 और यूनिट प्लेस 4 ही आएगा। यानी जब भी पेयर में होता है तो यूनिट इसका यूनिट प्लेस 6 होता है, और जैसे ही अनपेयर होगा यानी ऑड में होगा इसके नंबर्स तो 6 का मल्टीप्लाई जब 4 से होता है तो 6 4 जा 24 और रिजल्ट आपका फिर से 4 मिल जाता है। इसलिए जब भी आपका पेयर में है, जैसे 2 बार 4 का मल्टीप्लाई किए 6 आया, 4 बार 4 का मल्टीप्लाई किए 6 आया, 6 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 आएगा, 4 टू द पावर 8 कीजिएगा तो भी इसका यूनिट प्लेस जो आपका आएगा वो 6 ही आएगा। लेकिन जब 4 टू द पावर 7 कीजिएगा तब रिजल्ट आपका 4 आएगा। क्या मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? फिर से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फोर टू द पावर 4 का पावर एक पेयर में होगा
और एक अनपेयर होगा। यानी इसे हम कह सकते हैं कि इवन में हो और ये ऑड में हो। अब जब पेयर में होगा यानी 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 4 4 जा 16 यानी 6 हो जाएगा। और जब अनपेयर में होगा तो 4 या तो 1 टाइम्स या इसको 3 टाइम्स ले लीजिए, तब 4 4 जा 16 16 6 4 जा 24 और यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। आप और भी चेक कर सकते हैं, 4 सिर्फ 4 तो यूनिट डिजिट 4 होगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ पाए हमने क्या कहा आपसे। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं आपसे कहूं 694 टू द पावर 673 और हमने यहां यूनिट डिजिट को 4 पाया, लेकिन जब पावर को पाते हैं तो 4 का पावर पेयर है या अनपेयर? आप कहेंगे अनपेयर है, यानी पेयर में नहीं है, ऑड है। और जैसे ही ऑड की बात करता है तो 4 टू द पावर 1 कीजिए और ये 4 ही रह जाएगा आपका यूनिट डिजिट। 7 8 3 4 6 9 3 8, ये तो 4 है, 4। अब ये पेयर में है या अनपेयर? आप कहेंगे पेयर में। और जब भी पेयर में होगा यानी 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 16, और आपका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप खुद से कोशिश करके देखिएगा इस तरह के एग्जाम्पल। सिमिलर केस 9 के साथ भी, इसका भी नेचर बिल्कुल इसी तरह का है। आप 9 को देख ले एक बार। जब मैं 9 की बात करता हूं तो 9 का पावर 1 9, 9 टू द पावर 2, इट मीन्स 9 को 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आया 81। 9 टू द पावर 3, 9 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 729। 9 टू द पावर 4, हमने 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और मेरा रिजल्ट जो भी आएगा उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये आएगा यूनिट डिजिट। आपने देखा 9 1 9 1, ये 2 ही डिजिट रिपीट कर रहे हैं, एक 9 एक 1, 9 1। ये नो चेंज कब हो रहा है? जब पावर 1 हो रहा है। इसका पावर जब भी ऑड में आ रहा है, 1 है 9 का 9, 3 है 9 का 9, इसी तरह 9 का पावर 5 रहता तो भी जो भी रिजल्ट आता यूनिट प्लेस उसका 9 होता। 9 का पावर 6 आता, जो भी रिजल्ट आता तो इसका वैल्यू आता 1। पेयर में तो 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81 1, और अगर अनपेयर है यानी ऑड में है तो 9 9 ही रह जाएगा। इसका नेचर फिर से देखिए, 9 इंटू 9 इंटू 9, हम अनपेयर का ले रहे हैं। जब पेयर नहीं है तो 9 81 का 1 और 1 का 9 से इंटू कीजिएगा तो फिर से रिजल्ट आपका क्या आएगा? 9। फिर से सोचिए, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 7 टाइम्स हमने लिया है। आप बताइए, 2 बार मल्टीप्लाई होगा 1 बनेगा, 2 बार मल्टीप्लाई 1, 2 बार मल्टीप्लाई 1, 1 1 1 का इंटू कीजिएगा 1, और अनपेयर होने की वजह से 1 का इंटू जब 9 से होगा तो यूनिट प्लेस आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? हमने कहा यदि 9 हो और इसका पावर 2 तरह का हो सकता है, एक पेयर में होगा यानी इवन, और एक अनपेयर होगा यानी ऑड। तो जब भी पेयर में हो तो आप या इसका यूनिट डिजिट लिखना चाहें तो 9 का स्क्वायर लिखें, यानी यूनिट डिजिट आपका 1 आएगा। और जब भी अनपेयर में हो तब 9 टू द पावर 1 और यूनिट डिजिट आपका 9 आएगा। क्या मेरी बात आप समझे? कमेंट जरूर लिखा कीजिए। देखिए, जब भी वीडियो देखिए आप कोशिश कीजिए सीखने का, अपना एक कॉपी तैयार कीजिए, एक नोट्स तैयार कीजिए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं इसके पढ़ाने के बाद जो भी एग्जाम आप देंगे
उस एग्जाम में यूनिट प्लेस से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैं बेसिक से लेके मेंस लेवल तक का जितना भी टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो सीडीएस लेवल का हो या कैट लेवल का हो, वो सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा पहले कॉन्सेप्ट देख लेने के बाद। तो आगे देखते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और आप खुद वीडियो पॉज करके खुद से करने का कोशिश किया कीजिएगा कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। पहले 9 पे कुछ क्वेश्चन देखता हूं। 9 टू द पावर 7 6 9 टू द पावर 7 6 7 3, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, क्या होगा। 9 हमने पाया, 9 का नेचर देखा, जानने का सबसे अच्छा तरीका 9 का नेचर देखा। 9 टू द पावर 1 9, 9 टू द पावर 2 81 का 1, 9 टू द पावर 3 729, फिर से 9 रिपीट हुआ, यानी ये 2 ही बार 9 और 1 में चेंज हो रहा है। तो जब भी पेयर में होगा तो 2 बार मल्टीप्लाई, और अनपेयर है तो 1 बार। यहाँ अनपेयर है तो 9 टू द पावर 1, इट मीन्स 9 आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लीजिए। 7 6 7 5 9 टू द पावर 6 9 1 0 0 0, इसका यूनिट प्लेस आपसे पूछेगा क्या होगा, आप बताएं। ये 9 है, 9 का नेचर देखिए, एग्जाम में आपको याद रहेगा नहीं, आपको नेचर देखना है। 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2 81, 9 टू द पावर 3 729, यानी 9 1 9 1 रिपीट कर रहा है। और जब भी 9 1 9 1 रिपीट करे, आपको करना क्या है, पेयर या अनपेयर बोलो। ए जो है पेयर में है, इवन नंबर है, तो 2 बार लगाएंगे, रिजल्ट 81, और यूनिट प्लेस आपका क्या हुआ 1 होगा। यानी 9 का भी आपने नेचर देख लिया। अब अभी तक जो हमने सीखा उन सब पे कुछ क्वेश्चंस को मिलाकर हम देखते हैं। 5 3 4 टू द पावर 69 प्लस 5 6 6 टू द पावर 6 6 6 प्लस 6 9 5 1 3 2 प्लस 5 4 1 टू द पावर 73 प्लस 7 6 9 टू द पावर 81। ऊपर चला गया, कट गया है, ऊपर चला गया है, ठीक है। आगे देखा जाए। अब इसको देखते हैं कि यदि इनमें देखा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम पाएंगे 4। अब पेयर या अनपेयर, तो अनपेयर है तो पावर 1, 6 नो चेंज, 5 नो चेंज, 1 नो चेंज, 9 अनपेयर है तो 9 का पावर 1। आगे जब हम पाए इसको 6 4 10 का 0, 5 1 6 और प्लस 9, 9 6 15, और यूनिट प्लेस आपका यूनिट प्लेस डिजिट 5 है। क्या मेरी बात समझ पाए? हमने क्या किया इसमें, एक क्वेश्चन और लेकर देखता हूं मैं। आप देखिए 9, और जैसे ही हमने 9 देखा, ये पेयर में है, यानी 9 का स्क्वायर, 6 नो चेंज, 4 हमने लिख दिया पेयर में 2 बार, 9 का स्क्वायर 81 का 1, 6 4 का स्क्वायर 16, और 6 6 का इंटू होगा 36, और यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। यानी इस तरह के सवाल जब भी आपको मिलेंगे, आप बड़ी आसानी से सोल्व करेंगे। लेकिन जब तक पूरा इन सारे डिजिट्स का नेचर ना देखेंगे, तब तक आपसे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। इसलिए
आगे के डिजिट्स का हम नेचर पे गौर करते हैं और देखते हैं कि आगे का डिजिट्स का नेचर है क्या। रिमेनिंग डिजिट्स जो हैं वो है 2, 3, 7 एंड इनके नेचर पे गौर करना है और इन सारे के नेचर बिल्कुल एक जैसे हैं। एक के नेचर को समझ जाइएगा आप तो आप अगले सारे के नेचर को आप समझ जाएंगे अच्छे ढंग से। तो हम एक के नेचर पे गौर करेंगे और बाकी सारे के नेचर आप उसी तरह गौर कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम 2 को ले 2 to the power 1, 2, 2 to the power 2, 4, 2 to the power 3, 8, 2 to the power 4, 16, 2 to the power 5, 32, 2 to the power 6, 64, 2 to the power 7, 128, 2 to the power 8, 256, 2 to the power 9, 512, 2 to the power 10, 10। फ्रेम में है। आप यहां देखेंगे कि यूनिट डिजिट की जब बात करें हम यहां पे 2 पाया आपने, यहां 4, यहां 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4। अब आप गौर कीजिए कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है आपको। आप जब गौर करेंगे तो आप पाएंगे 2, 4, 8, 6 और एक कहानी फिर से रिपीट हुई। 2, 4, 8, 6 आगे फिर से 4 के बाद एक कहानी फिर से रिपीट होगी। 2, 4 आगे 8 फिर 6। इसका मतलब हुआ कि ये 4 डिजिट तक यानी 4 पावर तक चेंज होता है और फिर से 4 बार के बाद यही कहानी फिर से रिपीट होने लगती है। फिर से मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हमने कहा 2, 2, 2, 2 यहां तक जो भी आएंगे आगे वाले में फिर से इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सेम वैल्यू बार बार रिपीट होगा। जैसे यहां पे 2, इन दोनों की बात करें तो 4, इन तीनों की बात करें तो 8 और ओवरऑल जब हम चारों की बात करें तो 6। इस तरह से यूनिट डिजिट आपका आता है। यानी आप गौर करेंगे और सेम कहानी आगे। यानी फिर से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गौर कीजिए जो पहला पावर है क्या यही वैल्यू फिर से 5वें पावर पे आया है? जो दूसरा पावर का यूनिट डिजिट है क्या 6ठे पे वही आया है? तीसरा वाला 7वें पे, चौथा वाला 8वें पे। क्या यही कहानी रिपीट हो रही है? यानी इस चीज को अगर मैं ऐसे समझूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4 बार के बाद ये चेंज हो रहा है तो मैं अगर 4 का एक ग्रुप तैयार कर दूं और इन्हें भूल जाऊं तो क्या ये पहला दूसरा ए जो दूसरा पावर है वही इसका यूज होगा। 2 का पावर 2 यानी 4, यानी 4 के बाद दूसरा 2 का स्क्वायर 4 मैच कर रहा है। यानी वही कहानी तो रिपीट हो रही है। 4 ग्रुप के बाद फिर से स्टार्ट हो जा रहा है। यही चीजें फिर से रिपीट हो रही है। फिर से अगर मैं लू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आप गौर करेंगे 4 बार के बाद फिर से शुरुआत हो जा रहा है
से 2 4 8 6, फिर से 2 4 8 6। तो ये पीछे वाले से में मतलब ही क्या है, रिमेनिंग 3 टाइम बचा है, 3 टाइम्स बचा है, यानी हम कहेंगे 2 to the power 3, इट मीन्स 8 इसका यूनिट डिजिट आएगा। क्या आप मेरी बात समझे, हमने क्या कहा आपसे? और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं एक क्वेश्चन और कहूं 8692 to the power 21, अब हमें 2 का मल्टीप्लाई चाहिए 21 टाइम्स। इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है कि क्या। हमें ओवरऑल किसका चाहिए, 2 to the power 21 हमें चाहिए। अब ये बताइए कि अगर इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करें, यहां नजर रखिए, 2 into 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 2, कितने बार लिखूं? इंटू 2 into 2, ऐसे ही ये इंटू इंटू होते जाएगा। तो बताइए हम कितने का ग्रुप तैयार करें? हमने आपसे कहा 4 का ग्रुप तैयार कीजिए, 4 फिर से 4, ऐसे ही 4 4 का ग्रुप तैयार होगा। अगर हम 4 के ग्रुप में इसको बांटना चाह रहे हैं तो बांटने का सबसे बेहतर तरीका तो डिवाइड है। यानी 21 को अगर हम 4 के ग्रुप में बांटना चाहते हैं तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ये 5 ग्रुप्स बनेंगे। 4 4 के कितने ग्रुप बनेंगे? ऐसे ऐसे 5 ग्रुप बनेंगे और रिमेनिंग कितनी बार बच जाएगा? एक बार बच जाएगा। कहने का मतलब है 2 into 2 into 2 into 2 एक ग्रुप, 2 into 2 into 2 into 2 दूसरा ग्रुप, 2 into 2 into 2 into 2 तीसरा ग्रुप, 2 into 2 into 2 into 2 चौथा ग्रुप, into 2 into 2 into 2 into 2 पांचवा ग्रुप, into 2। यानी ये टोटल आप काउंट करेंगे तो कितने बार होगा? 20 टाइम्स, और एक बार बच गया जो यहां रिमेनिंग बचा हुआ है, 1 टाइम्स, 1 टाइम ए बच गया। तो यानी एक बार 2 बचा हुआ है, तो ग्रुप खत्म, फिर से स्टार्ट हो जाता है। यानी ये सारा ग्रुप खत्म होने के बाद फिर से मेरे पास 2 बचा है, यानी यूनिट डिजिट जो होगा 2 to the power 1, इट मीन्स 2 आपका यूनिट डिजिट होगा। क्या मेरे कहने का मतलब आप समझ पाए? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। सेवन 6 9 2 to the power 7 8 5। अब ये बहुत बड़ा वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। हमें 2 लेना है, 2 7 8 5 3। अब आप गौर कीजिए, हमें इस पूरे वैल्यू को 4 के ग्रुप में बांटना है। तो एक जो डिजिबिलिटी नहीं पढ़े हैं वो क्या करेंगे? वो करेंगे 7 8 5 3 में 4 से डिवाइड करके सारे ग्रुप्स को अलग करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा इसके पावर के रूप में लिख देंगे। यानी 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 1 बच गया और वो लिखेंगे 2 to the power 1, इट मीन्स 2 आपका आंसर हो गया एज ए यूनिट डिजिट। लेकिन आप अगर डिजिबिलिटी की क्लास किए हैं तो आप पाएंगे कि अगर इस वैल्यू में 4 से ही डिवाइड हमें करना है, ये पूरे वैल्यू में 4 से डिवाइड करके ही हमें पूरा वैल्यू लाना है, तो पूरे में डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 से 100 और उसके और पहले वाले वैल्यू कट जाते हैं, 100 1000 वगैरह कट जाते हैं। यानी इसको एक्सटेंड जब आप करेंगे, इसको लिख सकते हैं
7850 प्लस 3, यानी ओवरऑल जब 4 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर 0, यानी ओवरऑल 2 ही डिजिट में आपको डिवाइड करने की जरूरत है अगर आपको रिमाइंडर चाहिए। इसीलिए एक्सपर्ट ओपिनियन ये होगा कि इस क्वेश्चन में 2 टू द पावर 7853 है, और जब हमें 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चाहिए तो सिर्फ 2 अंक में हम डिवाइड करेंगे, यानी 53 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, और आपका रिमाइंडर 1 आया। आप कहेंगे 2 टू द पावर 1, इट मीन्स 2 इज योर यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। क्या मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े और आपके लिए और बेहतर क्वालिटी का वीडियो मैं बना सकूं। अगर आगे एक क्वेश्चन देखा जाए, 6952 टू द पावर 6916 का यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है कि क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपसे बताया आप 2 ले, पावर पूरा पावर लेने की जरूरत नहीं, इसमें हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से जब भी डिवाइड करना हो और रिमाइंडर पाना हो तो पूरे वैल्यू ना लेके लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, यानी 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16, और यहाँ रिमाइंडर 0 बचा। और जैसे ही रिमाइंडर 0 बचा, अब आप कंफ्यूज कर गए कि रिमाइंडर में तो कुछ बचा नहीं है, तो पावर के रूप में हम कौन सा वैल्यू यूज करें, और यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अब आप खुद सोचें कि रिमाइंडर 0 बचने का केस क्या पड़ता है। आप गौर करेंगे, रिमाइंडर 0 उसी हालत में पड़ेगा जब ये 4 का ग्रुप कंप्लीट तैयार रहेगा, यानी 1 2 3 4। इसका मतलब जब भी 2 का पावर 4 हो, 2 का पावर 8 हो, 2 का पावर 12 हो, 2 का पावर 16 हो, यानी जब भी 4 का मल्टीपल हो आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी आखिरी पावर पे जब हो, चौथे पावर पे, तब रिमाइंडर 0 बचेगा। इस तरह जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो हम पावर 4 लगाएंगे, यानी 2 का पावर 4, और ये होगा 16, और यूनिट प्लेस आपका 6, ये आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगर मैं लूं 782 टू द पावर 692, और आप जब इसमें 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी 4 से 92 में 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, ये पूरी तरह कट गया, यानी रिमाइंडर आपके पास 0 आया। आप लगाएंगे 2 टू द पावर 4 और यूनिट प्लेस आपका 6 आएगा। यानी आपने पाया कि जब भी रिमाइंडर ना बचे तो लास्ट पावर ही आपका वैल्यू होता है, यानी 2 का पावर 4 जब ग्रुप खत्म होता है चौथे पावर पे, वही आपका रिजल्ट होगा, वही पावर के रूप में आप लगा देंगे, और उसका वैल्यू जो भी होगा वही आपका यूनिट डिजिट होगा। आगे इसी में अगर देखा जाए, इसी में एक वैल्यू और देखा जाए, एक और एग्जांपल ले लिया जाए। जब हम देखेंगे 1 2 3 4 टू द पावर 6900, और इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। आप यहां गौर कीजिएगा, हमने क्वेश्चन चेंज किया, हमने यहां 2 की जगह 4 लगाया, याद है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ए 4 का पावर इवन यानी पेयर, और जब भी पेयर हो तो आप क्या करेंगे, 4 2 टाइम्स लिखेंगे, और 4 इंटू 4 16, और यूनिट प्लेस आपका 6 हो जाएगा।
लेकिन इसे हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होगा, यानी 0 to 9 सारे डिजिट में ये 4 ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो आप यूज करेंगे, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं, हमने 2 का देख लिया, अब हम 3 का देखते हैं कि 3 का क्या कॉन्सेप्ट है। आप 3 का पावर 1, इट मीन्स 3 to the power 2, it means 9, 3 to the power 3, इसका मतलब 27, 3 to the power 4, 81, 3 to the power 5, 243, 3 to the power 6, 729, 3 to the power 7, 3 to the power 8, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 या 24 का 4, 7 या 21 का 1, 8 या 24 और 2, 26 का 6, 3, 3 2 5 और 3 दूना 65। अब आप फिर वही कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, यूनिट डिजिट की बात करें हम। यूनिट डिजिट पे कौन सा वैल्यू आएगा, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 1, फिर से 3, 9, 7, 1। आप पा रहे हैं 4 का एक ग्रुप तैयार हो रहा है जिसमें 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1। क्या फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1। सिमिलर कहानियां रिपीट हो रही है। और जब भी सेम तरह का कहानी रिपीट हो, हमने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट आप 0 से लेके 9 तक किसी भी वैल्यू में जब आप यूज करेंगे तो आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यही है कि नो चेंज का कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप जल्दी कर पाएंगे। 2 टाइम्स चेंज यानी 4 और 9 का कॉन्सेप्ट मालूम है तो औरों की अपेक्षा जल्दी कर पाएंगे। और जब कुछ ना मालूम है तो 4 से डिवाइड देने वाला रूल आप याद रखिए, बस उस कॉन्सेप्ट से यूनिट डिजिट आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखते हैं इसमें अगर क्वेश्चन लिया जाए 653 to the power 154, इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है। हम लिखेंगे 3 to the power 154 और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो लास्ट का 2 ही अंक देखेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को यहां दे देंगे। 4 से भाग दीजिएगा, 4 एकम 4, 14, 4 दूना 8, रिमाइंडर के रूप में 2 बचा और यहाँ पे हम कहेंगे रिमाइंडर मेरे पास 2 बचा है और लिख देंगे। इसका मतलब 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2 होता है 9 और आपका यूनिट प्लेस 9 है। क्या मेरी बात आप समझे? सिमिलर 863 to the power 6900, मेरे पास वैल्यू के रूप में 3, लास्ट का 2 डिजिट में हमें डिवाइड करना है 4 से। लास्ट 2 0 इट मीन्स 100 को रिप्रेजेंट करता है और 4 से जब 100 को काटेंगे रिमाइंडर बचेगा 0 और रिमाइंडर जब भी 0 बचे यानी ये पूरे ग्रुप में पूरा का पूरा पावर यानी ये वैल्यू जो है 4-4 के ग्रुप में है और जब 4-4 के ग्रुप में है यानी लास्ट वाला ग्रुप यानी चौथा पावर, यानी 3 का पावर क्या होगा 4 होगा और 3 का पावर 4 81 और आपका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 1 और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? और सेम कॉन्सेप्ट आपको 7 में भी यूज होगा, 8 में भी यूज होगा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लिया जाए 697 to the power 654 और इसका यूनिट डिजिट
आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप 7 लिखेंगे, इस वाले में 4 से डिवाइड करेंगे और जब 4 से डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ पे लिख देंगे। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर आपके पास 2 बचा, यहाँ हमने 2 लिख दिया, यानी 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और आपका यूनिट डिजिट क्या आया 9। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लूं, 89578695543। हमारे पास 8 है, हमने 8 लिख दिया, लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर के रूप में 4 से 4 कट गया, रिमाइंडर मेरे पास 3 आया, हमने 3 लिख दिया, 8 का क्यूब 512 और यूनिट डिजिट आपका 2। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन हैं सब में आप सेम रूल लगा सकते हैं। 6952156 877 699 785 732 893 1632 73549 1692। एट 7 5 और 3 5 4 5। ये आपका होमवर्क है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए और फाइंड करके आप कमेंट में जरूर लिखिए। ये आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, ये आपका होमवर्क होगा और फिर इसी से कल एक और फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा हो 69 फैक्टोरियल टू द पावर 65 माइनस 1, इस तरह का यूनिट डिजिट, इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करेंगे ये हम कल के क्लास में सीखेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा है 10 मिनट का, अगले लेक्चर में उस कॉन्सेप्ट के साथ हम जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को कल की क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। धन्यवाद।